यादव वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है, जिसका उल्लेख वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक मिलता है। यादव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता है। भारतीय इतिहास में विभिन्न कालखंडों में कई यादव वंशों ने शासन किया, जिनमें सातवाहक, देवगिरी के यादव, चंदेल यादव, होयसल यादव और अहोम वंश प्रमुख हैं। आइए इन सभी यादव शासक और इनके द्वारा किए गए काम के बारे में जानते हैं, जो इतिहास हम सब जानते भी नहीं हैं। सबसे पहला है सातवाहन वंश, जो कि 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चला। सातवाहन वंश को दक्षिण भारत में पहला बड़ा हिंदू राजवंश माना जाता है। यह वंश महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करता था। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक को जानते हैं। सबसे पहले हैं सिमुक, जो कि 230 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व, जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक भी थे। दूसरे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि 106 से 130 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। सबसे प्रतापी राजा, जिनके शक और क्षत्रपों को हराया। तीसरा है यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि 107 से 200 ईस्वी तक राज किया, जिसने पश्चिमी क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सातवाहनों ने अशोक के बाद फिर से हिंदू को बढ़ावा दिया। यह वंश व्यापार और समुद्री गतिविधियों में सक्रिय था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण यानी महाराष्ट्र थी। दूसरा है यादव वंश यानी कि सेनवंशी यादव, जो कि 850 से लेकर 1318 ईस्वी तक शासन किया। महाराष्ट्र और ढक्कन क्षेत्र में इस यादव वंश ने शासन किया, जिसे देवगिरी के यादव भी कहा जाता है। इसके प्रमुख शासक हैं भीलम यानी कि भीलमा प्रथम, जो 850 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। इस वंश के संस्थापक भी हैं। सिन्हन, श्री सिंह देव इन्होंने कहा जाता है, जो कि 1187 से लेकर 1247 ईस्वी तक शासन किया। सबसे प्रतापी राजा, जिसने राज्य का विस्तार किया। तीसरा है महादेव यादव, जो कि 1247 से 1271 ईस्वी तक राज किया, जिन्होंने प्रशासनिक सुधार किए। चौथा है रामचंद्र यादव, जो कि 1271 से 1309 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने संघर्ष किया। और पांचवा है हरपाल यादव, जो कि 1309 से 1318 ईस्वी तक शासन किया। ये अंतिम राजा थे, जिसे मलिक गफूर ने हराया। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखें तो देवगिरी यानी आधुनिक दौलताबाद इनकी राजधानी थी। यादवों ने मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इनके शासन काल में मंदिर निर्माण और साहित्य का विकास हुआ। तीसरा वंश आता है चंदेल वंश, जो कि 831 से लेकर 1309 ईस्वी तक शासन किया। चंदेल यादवों ने बुंदेलखंड यानी खजुराहो क्षेत्र में शासन किया और महान मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके प्रमुख शासक हैं ननुक, जो कि 831 से लेकर 845 ईस्वी तक शासन किया, जो कि चंदेल वंश का संस्थापक भी थे। उसके बाद है धंगदेव, जो कि 954 से 1002 ईस्वी तक शासन किया, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी को आक्रमण का सामना किया। तीसरे हैं विद्याधर, 1017 से लेकर 1029 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को रोक दिया। इनकी उपलब्धियां अगर देखें तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, प्रशासनिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि की, कला और संस्कृति का उत्कर्ष किया। चौथा आते हैं होयसल वंश, जो कि 1026 से लेकर 1343 ईस्वी तक शासन किया। यह यादव वंश दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में शासन करता था। इसके प्रमुख शासक थे बीरबलाल प्रथम, 1108 से 1152 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। होयसल साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। दूसरे आते हैं नरसिंह, जो कि 1152 से 1173 ईस्वी तक शासन किया भी और साथ में संगठित भी किया। तीसरा आते हैं बीरबलाल द्वितीय, 1173 से 1220 ईस्वी तक शासन किया। सबसे शक्तिशाली शासक, जिन्होंने चालुक्यों को हराया। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगर देखें तो बेलूर और हलेबीड के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को बढ़ावा दिया, एक मजबूत सैन्य शक्ति का निर्माण किया। पांचवा आते हैं अहोम वंश, जो कि 1228 से 1826 ईस्वी तक शासन किया। असम में यादव का यह वंश लगभग 600 वर्षों का शासन करता रहा। प्रमुख शासक इसका अगर देखें तो चाउलुंग सुखफा, जो कि 1228 से 1268 ईस्वी तक शासन किया, अहोम साम्राज्य के संस्थापक भी थे। तीसरा आते हैं सुगामफा, 1293 से 1332 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, राज्य का विस्तार किया। और तीसरा आते हैं प्रताप सिन्हा,
जो कि 1603 से 1641 ईस्वी यानी मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अगर देखो तो असम की समृद्ध संस्कृति और भाषा का विकास किया, शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, मुगलों के कई आक्रमण विफल किए। जयपुर और शेरघाटी के यादव शासक, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी यादव राजाओं ने शासन किया। इनके प्रमुख शासक हैं राव शेखा, जो कि 1433 से 1488 ईस्वी तक शासन किया, शेखावटी क्षेत्र में शासन किया। दूसरा आते हैं राव शक्ति सिंह, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखें तो मजबूत दुर्गों और किलों का निर्माण किया, स्थानीय प्रशासन को संगठित किया, मुगलों और मराठों से संघर्ष किया। यादव वंश भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सातवाहन, देवगिरी, चंदेल, होयसल और अहोम वंशों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया और अपनी छाप छोड़ी। यादव शासकों ने कला, संस्कृति, प्रशासन और सैन्य शक्ति में योगदान दिया। विशेष रूप से देवगिरी के यादवों ने मराठा संस्कृति और महाराष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। बाकी ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय यादव, जय माधव।